हर साल आपकी गली से कुछ मुसलमानों का एक जुलूस निकलता है जो काले कपड़े पहनते हैं, नंगे पांव होते हैं और खुद को जंजीरों से मारते नजर आते हैं। ये मुसलमान उस आदमी के लिए रो रहे होते हैं जिसे मरे हुए 1400 साल हो, जिसकी कब्र हिंदुस्तान से 3000 किलोमीटर। सभी मुसलमान हैं क्योंकि हर मुसलमान इस जलसे का हिस्सा है। और फिर मन में सवाल आता है कि कौन से मुसलमान इस जुलूस का हिस्सा है, कौन से नहीं है। इतिहास हमेशा जीतने वालों का होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 1400 साल पहले जिस व्यक्ति के गुजरने पर आज हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में यह जुलूस निकलता है, उसकी कहानी उस जंग की है जिसका इतिहास हारने वालों ने लिखा था। वो साल था 680। इराक का एक वीरान मैदान जहां एक तरफ 72 लोग थे और दूसरी तरफ एक पूरी सल्तनत की फौज। बीच में एक नदी जिसका पानी 3 दिन से बंद था। जंग सिर्फ एक दिन चली, शाम तक 72 के 72 लोग मार दिए गए। अगर जंग के हिसाब से देखें तो यह पूरी हार थी, लेकिन 1400 सालों बाद थी। जिस बादशाह ने वो जंग जीती, उस बादशाह का नाम कोई अपने बेटे को नहीं देता, कोई मुसलमान। और जिसने जंग हारी, उन हारने वालों के गम में करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। अब सवाल कि वो कौन सी हार थी जो जीत से बड़ी हो गई? वो कौन सी जंग थी जिसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब को हमेशा के लिए शिया और सुन्नी में बांट दिया? और वो जो दावा आता है कि 72 लोग 1 लाख लोगों से लड़े, क्या वो सच है या इतिहास की किताबें कुछ और कहती हैं? उस जंग का वो कौन सा कमांडर था जिसने जंग की सुबह जीतने वालों का साथ छोड़ दिया और उधर आकर खड़ा हुआ जहां मौत सुनिश्चित थी? और क्या वहीं से ये नारा निकला कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर? और सबसे बड़ा सवाल कि जब मैदान में तलवार उठाने वाले हर मर्द को मार दिया गया, तो फिर हारने वालों की यह कहानी लिखी किसने? जवाब में एक जंजीरों में बंधी औरत का नाम आता है और उस औरत का किस्सा इस जंग से बड़ा है। एक और रोचक हिस्सा, क्या आप जानते हैं कि उस पूरे कत्लेआम, पैगंबर के पूरे खानदान के सारे मर्द मार दिए गए थे, सिर्फ एक जवान मर्द जिंदा बचा था। और जो बचा था उसे तलवार ने नहीं बचाया था, ढाल ने नहीं बचाया था, उसे बुखार ने बचाया था। अब सवाल कि भला बुखार किसी की जान कैसे बचा सकता है?